एक लिमिट तक भी पिता अपने पुत्र को अपनी हैसियत में तब तक शामिल करता है जब तक उसको विश्वास होता है कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। जिस दिन जानता है ये कपूत है, फिर पिता अपने अनुसार सोचने लगता है। परम पिता भी यही करते हैं। तब आपकी वाणी में वो भाव, वो इमोशंस, वो प्रार्थना, वो स्वर, वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट अच्छा बनने का झलकता है। भगवान आपकी मदद। लेकिन बड़ा पदाधिकारी बनने से पहले बेटा और बेटी दोनों से निवेदन है, अच्छा इंसान जरूर बनो। पहले इंसान बनो, फिर पदाधिकारी बनो। देखो जीवन शानदार होता है कि नहीं। यहाँ इंसानियत ताक पर है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। अभी भाई बता रहे थे कि कहीं ना कहीं हम समय दान दें। समय दान ही युग धर्म है। धर्म परिभाषा सिखाया जाता है ना कि धर्म ये है वो है। हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि समय दान ही युग धर्म है। अच्छे जगह के लिए हमेशा समय दीजिए। और जैसे आपको लगता है कि समय देते हैं तो हमारा टाइम बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद नहीं होता है। टाइम तो बर्बाद अभी कर रहे हैं। वो टाइम सुनियोजित हो जाता है, संयमित हो जाता है। जो लोग अपने समय के अनुसार हर कार्य करना सीख लिए, उसके लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है, बाकियों के अपेक्षा मिनिमम। अब कहिएगा कि 24 घंटा 26 घंटा कैसे हो जाता है? होता है। इसमें से जो लोग आज 8 बजे जगे होइएगा और जो 6 बजे जगे होइएगा, दोनों के समय में अंतर। क्योंकि नींद तो आपका 6 बजे खुल जाता है, करवट बदलते हैं 2 घंटा। नींद नहीं लगता है, वो आलस है। क्योंकि नींद में आदमी करवट बदल ही नहीं सकता है, किसी कीमत पर नहीं बदल सकता है। वो तो जगा रहता है तब करवट बदलते रहता है और कहता है कि नींद में थे। दूसरा, नींद में व्यक्ति रहेगा तो एक बार बोलिएगा तो जाग जाएगा। किसी भी नींद में रहने वाले व्यक्ति को 1 से 2 बार बोलिएगा जग जाएगा। जो जगा रहता है उसको 20 बार बोलना पड़ता है जगाने के लिए। 20 बार उसको जगाना पड़ता है क्योंकि वो जगा हुआ है, वो तो सुन रहा है, बोल नहीं रहा है। अब उसका उपाय क्या है? उसी के लिए हम लोग पीडीसी करवाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो होता है। इसी को निखारने का काम ये गायत्री परिवार अपना युवा प्रकोष्ठ करता है। कैसे निखारता है? अपने आचरण से निखारता है। बाकी जगह लेबोरेटरी में जाइएगा, कुछ बनाना होगा, H2SO4 पढ़े हैं ना, या H2O, तो दिखाएगा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तब ये ऐसे बनेगा। यहाँ क्या होता है कि ऐसे करो नहीं, करना शुरू करो। क्या करें ना, पहले आंख बंद करो। भैया बंद करते हैं, जैसे बंद करते हैं फूफा जी नजर आते हैं। आएंगे फूफा जी जो इतना प्यार दिए हैं। कोविड में 1 बार तुम्हारा फोन नहीं उठाए तो नजर आएंगे ना। कोविड में उठा के 1 महीना के रेंट दिए रहते तो नहीं आते। मौसा जी, चचा जी, दोस्त, दोस्ताइन। अब तो एक नया पर्व चलेगा 14 फरवरी तक। हाँ, और बातचीत करते जा रहा था कि बहुत पर्व बना है शादीशुदा लोगों के लिए। अभी का बात बता रहे हैं, कुंवारा का इकलौता पर्व है 14 फरवरी। वाह, ये भारत के भविष्य हैं। अब हम लोग याद दिलाते हैं, आंख बंद करिए। आंख बंद करता है, काहे करे भैया? आंख खोल के नहीं सोच सकते हैं? नहीं, आत्मचिंतन करने के लिए पहले अपने आप को देखना होता है। अब इसमें कई लोगों को बताया जाता है गायत्री मंत्र करिए, जप करिए, ध्यान करिए। उसको लगता है कि आंख बंद करेंगे तो गायत्री माता के देखेंगे। गायत्री माता को देखने की जरूरत कहाँ है? अपने आप को ना देखिए। अभी तक अपने आप को न देखे न समझे और गायत्री माता को देखने के लिए ललायते हैं। तो उसके लिए आंख चाहिए ना। वो आंख तो है नहीं जिसको अपनी आंखों से अपनी बुराई देखने का आदत नहीं है, अपने समय का सदुपयोग करने का आदत नहीं है, अपनी जुबान से अपने माता पिता के बारे में अच्छा 2 शब्द बोलने का लिए स्वर नहीं है। वो भगवान को क्या पुकारेगा? वो ईश्वर को क्या पुकारेगा? जिसको चलने के लिए सही तरीके से पैर लड़खड़ा रहे हैं, वो मंजिल क्या तय कर लेगा? जिसको 2 शब्द बात करने के लिए कह दीजिए तो उसके अंदर का कचरा जुबान पे आ जाता है, वो क्या भगवान को पुकार लेगा और भगवान उनकी आवाज को सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। किस स्थिति में सुनेंगे? तो पहले आंख बंद करके अपने आप को सुनिए। आप अपने आप को देखिए। तो कैसे देखते हैं? तो शरीर को शांत करने के लिए जो प्राणायाम बताते हैं भैया,
मनीष भैया कि 11 बार लंबी गहरी सांस रोकेंगे, खींचेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, शरीर को हल्का करेंगे। और हल्का करने के मतलब ही नहीं होता है कि हमारा वजन 90 किलो है, 1 क्विंटल है, 1.5 क्विंटल है, 70 किलो है तो घट के 20 किलो हो जाएगा। कई को पूछता है हल्का मतलब भैया हम हल्का हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, शांत करिए मन को, चंचलता को, व्यभिचार को, दुर्व्यसन जो मस्तिष्क में रात दिन आजकल की युवा पीढ़ी पर हावी है उसको स्थिर करिए। फिर जब स्थिर होइएगा तब आप समझिएगा हमारे इष्ट कौन है, हमारे मालिक कौन है, हमारे गुरु कौन है और हम कौन है। दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है गुरु और शिष्य का, सबसे प्यारा रिश्ता है। और लोग गुरु का मतलब क्या समझता है? ट्यूटर। ट्यूटर को गुरु हम नहीं मानते हैं। ट्यूटर मतलब जो आपका सब्जेक्ट की तैयारी करा देते हैं, ट्यूटर हो सकते हैं। गुरु तो भाई शक्ति है। और जब आंख बंद करके उस समय भाव करिएगा पूरे इमोशंस के साथ, गायत्री मंत्र आराम आराम से पढ़ते हुए। कई गो भाई लोगों को देखते हैं जैसे लगता है कि गायत्री मंत्र आज स्टेशन मतलब सुपर फास्ट ट्रेन खुली और स्टेशन नंबर को क्या कर रहे हैं? लाठी चला रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं? जप तो भाव से। देखते हैं छोटे बच्चे को माँ जब जगाती है, बुलाती है तो कितना प्यार से बाबू, बेटा या बेटी, आओ ना इधर, आओ ना। ये क्या है? इमोशंस है, सब प्रैक्टिकली देखता है। उसी भाव से आप मन ही मन गायत्री मंत्र करिए। आप कहिए कि भगवान मेरे अंदर इतनी कलह कलमश है कि हम आपके नजदीक आने का तो साहस भी नहीं कर सकते हैं। हम इतने गिरे हुए हैं वैचारिक रूप से, फिर भी आप पढ़ते होइएगा, यद्यपि कपटी कपूत तो बालक है तेरे, कुछ भी है फिर आप ही के बालक है, कुछ भी किए आप ही के बालक है। लेकिन इसका मतलब ही लाइसेंस नहीं मिल गया आपको कि भैया सिखा दिया है, यद्यपि कपटी कपूत तेहु बालक है तेरे, रोज कुकर्म करेंगे या रोज जाके हाथ जोड़ेंगे। नहीं, एक लिमिट तक भी पिता अपने पुत्र को अपनी हैसियत में तब तक शामिल करता है जब तक उसको विश्वास होता है कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। जिस दिन जानता है ये कपूत है, फिर पिता अपने अनुसार सोचने लगता है। परम पिता भी यही करते हैं। जब आपकी वाणी में वो भाव, वो इमोशंस, वो प्रार्थना, वो स्वर, वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट अच्छा बनने का झलकता है, भगवान आपकी मदद करते हैं, भगवान आपको सपोर्ट करते हैं, भगवान आपको धीरे धीरे प्रारब्ध आपका काटते हैं। कई लोग सोचते हैं हमारा दोस्त गया 3 साल युवा मंडल में गया, उसका नौकरी हो गया, मेरा 7वां साल है, हमारा तो हुआ ही नहीं। लगता है कि हम ही में दोष है। यही तो मनुष्य की दुर्बुद्धि है जो उसे डुबा देती है। हो सकता है कि आपके दोस्त का प्रारब्ध छोटा रहा और कट गया। हो सकता है कि आपके दोस्त को वो नौकरी नहीं मिलती तो उसका परिवार लड़खड़ा जाता। हो सकता है कि आपके दोस्त को उतना ही से सेटिस्फैक्शन मिल गया हो। आपको भगवान बड़ा देना चाहते हैं। स्वामी जी के साथ, स्वामी विवेकानंद के साथ बहुत सारे लोग जुड़े। ठाकुर के पास गए, किसी को ठाकुर ने कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। स्वामी जी को लगने लगा अरे भाई सबको मिल गया, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मायूस हो जाते थे, जाते थे, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, और नरेंद्र बेचारे बैठे रहते थे। ठाकुर कहते थे नरेंद्र थोड़ा सा ये देख लेना। अब कहीं ध्यान साधना में लगा देते थे, कहीं समाज परिवर्तन में, कहीं बाल संस्कार शाला में, कहीं झोला पुस्तकालय में। ये सब भी नरेंद्र को लगता है कि हमको क्या मिल रहा है, हम तो रोज जा रहे हैं झोला पुस्तकालय में। और मन लड़खड़ाता है। इंसान की बुद्धि कई बार दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है, क्योंकि वो भगवान को इग्नोर करके अपनी बुद्धि को वहां लगा देता है। तो उसको लगता है कि हम ऐसे ही जा रहे हैं। और जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि हम मिशन में ऐसे ही जा रहे हैं, युवा प्रकोष्ठ में ऐसे ही जा रहे हैं, गुरु कार्य में ऐसे ही जा रहे हैं, उस दिन समझिएगा कि आपका डिटोरिएशन शुरू हो गया। आप डिटोरिएट करिएगा, आप गिरिएगा नीचे, उठिएगा नहीं ऊपर। भगवान के नाम पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह, भगवान का मतलब अच्छा विचार, अच्छा कार्य। भगवान का मतलब मंदिर में बैठा हुआ वो मूर्ति नहीं, वो तो हमारा सिंबॉलिक है। और उसी सिंबल के अनुसार हम अपने इमोशंस को जागृत करते हैं। तो मन में आने लगता है कि हम तो जा रहे थे, नहीं मिला। नरेंद्र के भी मन में आया। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को समझाते हुए, है अर्जुन सब करना, संशय मत करना। पूछे अर्जुन क्यों? संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। जो संशय में जीता है उसका अंत होता है। अगर मन में आता है प्यार करना है, करके देखो, पिटाओगे और क्या होगा? संशय में काहे जीते हो? पिटा जाओगे, सुधर जाओगे।
संशय में रहोगे जिंदगी बेकार, ना पढ़ पाता है ना प्यार कर पाता है। क्योंकि इस उम्र में जो हार्मोन की चेंजिंग होती है ना, ये पता नहीं, आज का मोबाइल जो आया है, हम लोग आपस में भी कहीं जाते हैं कार्यक्रम में, कल भी कार्यक्रम से ही लौटे, नेपाल में कार्यक्रम था, तो आपस में बात करते हैं कि पहले कितना अच्छा माहौल था घर में, भले मिट्टी का मकान था, दादा दादी का प्यार था, चाचा चाची से ठीक है, इतना नफरत नहीं था। ये लोग तो आजकल चाची के देखे कि 3 बार मुंह घुमाएंगे, जैसे लगता है चाची आज के डेट के पाकिस्तान है, एकदम देखना नहीं। चाचा चाची घर परिवार मस्त होता था। कोई गांव का भी बूढ़ा बुजुर्ग देखा कि किसी का बाल बच्चा गलती कर रहा है तो डांट देता था, यह अधिकार मिला हुआ था। आज मजाल जे बाबूजी डांट के दिखा दे, मम्मी डोमिनेंट हो जाती है, मेरे बेटे को मत डांटिए, हाँ आते हैं बाहर का गुस्सा अंदर सुना देते हैं, लीजिए भाई बेटा दुश्मन है, बाप डांट रहा है, मम्मी डांट रही है, तो बाप कहता है मेरे लाडले को मत डांटी है, बाद में वो लाडला डालडा बन के कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है। ये अजीब सा माहौल बना है। और आप लोग भी पूरा, लड़का हो या लड़की, प्यार का परिभाषा एक जगह आकर सिमट गया है, वासना में। उपासना तो समाप्त हो गया, यही उपासना आपको प्यार की असली परिभाषा समझाता है। जब अपने आप से प्यार करिएगा तो अपने आप आपके गुरु पर विश्वास होता जाएगा, संशय समाप्त होगा। विवेकानंद नरेंद्र का यही संशय समाप्त किए थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने। सर्वेश्वरानंद जी ने गुरु जी के जीवन में आकर यही संशय को मार दिया। गुरु जी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं की है कि क्यों हमसे इतना साधना करा रहे हैं। सोचिए, इकलौता वारिस उतने बड़े परिवार का, आगरा केवल खेड़ा में जन्म लेने वाले गुरु जी कई हजार एकड़ के मालिक थे, और उन्होंने कहा कि सुन बेटे, तुमको 24-24 लाख का 24 महापुरुष चरण करना है, जैसे आपको यहाँ सुनाया जाता है, सुनिए 20 से 30 मिनट की साधना करनी है, पतली पुस्तकों का ध्यान। भैया हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो भकुआ कौन मना किया है कि मत पढ़ो? हम लोग कभी मना किए हैं ऐसा कि फिजिक्स मत पढ़ो? साइंटिस्ट तुम मत बनो, या मेडिकल में नहीं जाओ, दरोगा मत बनो, IAS मत बनो, IPS मत बनो। कभी आपने किसी लेक्चर में सुना है कि मनीष भैया ने मना किया हो, या कोई भाई ने, कि आप बड़ा पदाधिकारी नहीं बनो? हाँ, लेकिन बड़ा पदाधिकारी बनने से पहले बेटा और बेटी दोनों से निवेदन है, अच्छा इंसान जरूर बनो। पहले इंसान बनो फिर पदाधिकारी बनो, देखो जीवन शानदार होता है कि नहीं। यहां इंसानियत ताक पर है, पदाधिकारी बन गए, चलने आता नहीं है, मम्मी को गाली दे रहे हैं, पापा को बोल रहे हैं, भाई को कह रहे हैं कुत्ता है, कमीना है, शब्द पर मर्यादा नहीं है। इंसान बने नहीं, पदाधिकारी बनने के लिए सीढ़ी लगाए हुए हैं। ऐसा पदाधिकारी समाज के लिए भी घातक है। ऐसे पदाधिकारी, ऐसे बाल बच्चे परिवार और समाज दोनों के लिए घातक है। तब जो साथ जुड़े थे उनको थोड़ा थोड़ा मिला, और आज नरेंद्र पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हर घर में जब बच्चा मुस्कुराता है, ध्यान करने बैठता है, उसकी मां कहती है मेरा बेटा स्वामी विवेकानंद है। ये क्या है? गुरु का दिया हुआ अनुदान वरदान है। आप अपने अनुसार मांगोगे तो छोटा सा मिल जाएगा, कोई दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नौकरी चाहिए, तथास्तु, गुरु से मांग के देखो, मांगोगे तुम्हारे अनुसार छोटा मिलेगा। समर्पण कर दोगे, भगवान हैसियत से ज्यादा दे देते हैं। मिला, नरेंद्र को मिला। बुरा तो लगता है कि आप 3 साल से आ रहे हैं, 4 साल से आ रहे हैं, आपका मित्र 2 साल में नौकरी लेके चल गया, आपका 5वां साल हो गया, आप छटपटाते हैं, परेशान रहते हैं, मित्र को मिला हमको नहीं मिला। भगवान बड़ा देना चाहते हैं। हम लोग के भी साथ बहुत सारे हमारे घर वाले, हमारे अपने भाई लोग ही जुड़े हुए थे। गवर्नमेंट जॉब लग गया, बहुत सारा बात हुआ, लोगों ने कहा बहुत पूजा पाठ करत रहे हन, मिलल ही नहीं। कहा भगवान देते हैं, संशय मनुष्य को नहीं, संशयी को नहीं देते हैं। संशयी का नाश सुनिश्चित है। आप जब जुड़ गए युवा प्रकोष्ठ से तो फिर संशय मत कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। पतंग जब हाथ में चला जाता है तो वो समर्पित कर देता है, आकाश चूमता है। देखिएगा हारमोनिया बजाने वाले पर समर्पित हो गया, कितना बढ़िया धुन निकालता है। तबला है, ढोलक है, समर्पण कर दिया कि लीजिए जैसे मन करे ढबढबा लीजिए या धुन निकाल लीजिए। तो जब समर्पण गुरु के प्रति हो जाता है, भाव जागृत होने लगता है और जिंदगी शानदार होता है। बस संशय मत कीजिएगा। इसी का नाम मेडिटेशन है, ध्यान। ध्यान क्या है? आपके थॉट को पॉजिटिव करता है, आपके संशय को समाप्त करता है।